हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए देखते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म कर सकता है और कौन कौन से स्टॉक होंगे जो हम कल इंटरडे के लिए देख सकते हैं। सो डायरेक्टली चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो निफ्टी में मैंने आपको एक लेवल बताया था जो इस वाले कैंडल का हाई है 25,433। मैंने बताया था कि इसके ऊपर प्राइस में एक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। प्राइस बार बार इस लेवल को हिट करके नीचे आकर क्लोज हो रहा है, यहाँ पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ऊपर ब्रेकआउट होकर सस्टेन करता है तो एक मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। सो आज के सेशन को अगर आप देखोगे, इसका जो ओपनिंग था स्ट्रॉन्ग था, इसके बाहर ओपन हुआ और ओपन होने के बाद इसने 25,500 को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश किया, बट ये फेल हो गया। नीचे आकर सपोर्ट भी लेने की कोशिश हुआ था, बट सस्टेन नहीं कर पाया और तोड़ ताड़ के नीचे आकर फिर से इसके नीचे आ गया। बट सो ये लेवल काफ़ी स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर। सो कल के लिए भी अगर हम देखेंगे तो इस लेवल को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि प्राइस अगर 25,433 के ऊपर प्राइस होल्ड कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तभी हम प्राइस में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। नहीं तो प्राइस फिर से इसके नीचे रहता है तो गिरावट आ सकती है। गिरावट मीन्स ऐसा नहीं कि प्राइस एक दिन में गिर के यहाँ तक आ जाएगा, मीन्स एक रेड कैंडल बनता हुआ शायद दिख सकता है। राइट, सो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं इस लेवल के नीचे से। अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलता है इस लेवल पर, अगर रेजिस्टेंस बनता है और अगर प्राइस इसके बाहर ओपन हो जाता है या ओपन होते ही बाहर इसके बाहर ही ट्रेड करके ये सब सस्टेन करने की कोशिश करता है, सपोर्ट बनता है, तो फिर हो सकता है फिर से हमें 25,500 तोड़ता हुआ दिख सकता है। राइट, और वैसे भी अगर आप देखोगे तो देखिए ये हाई पर हाई बनाते हुए जा रहा है निफ्टी। अब ये इस जगह से जब प्राइस ऊपर चला तो यहाँ तक अभी एक हाई बना हुआ है। हो सकता है कि रिट्रेसमेंट आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अब क्या होगा कल, देखिए ये कोई नहीं बता पाएगा कि कल ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा कोई नहीं बता पाएगा। हम आज के सेशन को देखते हुए एक एग्ज्यूम कर रहे हैं कि क्या हो सकता है या फिर कौन से कंडीशन में हम क्या प्लान कर सकते हैं। सो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर है। सो हम इस इंपॉर्टेंट लेवल को लेते हुए एक प्लान करके चल रहे हैं कि इसके नीचे प्राइस जब तक है हम बाई का प्लान नहीं करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। और अगर रेजिस्टेंस को तोड़कर बाहर सस्टेन होता है तो फिर अपसाइड का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो फिर इसको भी तोड़ने की कोशिश करेगा। आज ऑलरेडी कोशिश कर चुका है। सो कल अगर फिर से तोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए इसको। अब हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में भी एक अपसाइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिला था। ओपन होते ही इसने 53,000 को ब्रेक करके ऊपर गया और जो लाइफ टाइम हाई है उसको हिट करके फिर प्राइस में एक सेल ऑफ नज़र आया। हालांकि इसने आज नया हाई नहीं बना पाया, कुछ पॉइंट के लिए 4-5 पॉइंट के लिए नया हाई नहीं बना पाया। लाइफ टाइम हाई 53,357 पर है और आज का जो हाई है अगर आप देखोगे तो वे 53,353 पर है। तो कुछ पॉइंट के लिए नहीं बना पाया। एनीवेज, सो रिजेक्शन आया है उसी लेवल के आसपास से। सो अभी कल के लिए अगर हम देखेंगे 53,000 का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट है अभी हमारे लिए। सो प्राइस अगर इसके नीचे कल ट्रेड करने लगता है, इसके नीचे रेजिस्टेंस बनता है, तो प्राइस में एक रिट्रेसमेंट हमें देखने के लिए मिल सकता है। और इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है तो फिर से ये 53,357 की और ट्रेवल करके जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मैं इसको आपको 5 मिनट चार्ट पर दिखाऊं तो यहाँ पर अगर हम 5 मिनट्स में चीज़ों को प्लान करें तो 53 के नीचे हम शॉर्ट का प्लान करेंगे। ओके, सो इसके नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है, अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस बनता हुआ दिखता है, कोई भी ट्रेंड कंफर्म हो जाता है हमें डाउन साइड के लिए, तो हम शॉर्ट साइड के लिए प्लान करके चलेंगे और अप साइड के लिए 53,000 के ऊपर ही रहेंगे। और इसके अलावा अगर हम इंटरडे से एक लेवल निकालें तो मैं अगर इस वाले कैंडल को ले लूँ, रेंज ले लूँ, सो जिस कैंडल में बाहर जाने की कोशिश हुआ था जब 53,000 के अंदर नीचे आया, जब बाहर जाने की कोशिश हुआ फिर प्राइस नीचे आया, अब इसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। सो प्राइस अगर इसके बाहर सेफ अगर देखना है तो प्राइस इसके बाहर सस्टेन कर जाता है तो काफ़ी सही रहेगा एक बाय साइड के लिए प्लान करना। ओके, तो एक रेंज मैंने यहाँ पर बना लिया 53,100 के आसपास का शायद ये होगा। इसके ऊपर से सपोर्ट बनता है तो बाई साइड के लिए, और 53 के नीचे से रेजिस्टेंस बनता है, कंफर्मेशन मिलता है ट्रेंड का, तो हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। अब हम स्टॉक को देख लेते हैं जो मेरे वॉच लिस्ट पर है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मेरे पास है आयशर मोटर। सो आयशर मोटर को मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ है बाई साइड के लिए।
तो आइसन मोटर का यहाँ पर 4816 का एक लेवल है जहाँ पर इसने सपोर्ट बनाने के बाद आज इसने हायर है हाई लो का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। हालांकि आपको रेड कैंडल दिख रहा है यहाँ पर, बट स्ट्रक्चरली देखेंगे तो हायर है हाई लो है। और एक इंट्राडे में एक रेंज बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है, जो कि है 4861 से लेकर 4846.85 का एक इम्पॉर्टेंट रेंज बना हुआ है। अगर प्राइस इसके ऊपर ओपन हो जाता है और इस रेंज में अगर सपोर्ट फॉर्म हो जाता है तो हम बाय साइड के लिए इसको प्लान करके चल सकते हैं। राइट, शॉर्ट के लिए हम इसको नहीं देखेंगे अभी, क्योंकि शॉर्ट फिर प्राइस इसके नीचे ही हो सकता है अगर इसको गिरना होगा, अदरवाइज अभी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक है वो टाइटन है। सो टाइटन को लास्ट टाइम मैंने बताया था कि टाइटन एक रेजिस्टेंस जोन पर है, और इसमें इस दिन मैंने बताया था या फिर इस दिन शायद बताया था कि एक डाउन साइड का मूवमेंट आ सकता है, तो इस दिन इसने डाउन साइड का मूवमेंट करके गया है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो प्राइस फिर फॉल नहीं कर पाया, यानी कि ये जो डाउन साइड का मूवमेंट है इसको पूरी तरीके से रिस्पेक्ट किया नहीं गया है, और आज इसने एक पॉजिटिव ओपनिंग के साथ हायर हाई हाई लो का स्ट्रक्चर बनाया है और इसके बाहर जाकर इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो इसको भी मैंने बाय साइड के लिए प्लान किया है। प्राइस के ऊपर ही सपोर्ट फॉर्म करता है, इसके ऊपर ओपन होके तो हो सकता है कि ऊपर वाला जो लेवल है इसको ब्रेक करने की कोशिश करे। और है ग्रासिम। सो ग्रासिम भी बाय साइड के लिए है मेरे पास। सो ग्रासिम का भी अगर आप ट्रेंड को देखोगे तो ट्रेंड ही अपसाइड में हमें देखने के लिए मिल रहा है। ये हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, हायर हाई बनाते हुए आ रहा है, और यहाँ पर एक लेवल है जो कि है 2729, जहाँ पर एक सपोर्ट फॉर्म हुआ था, और अब प्राइस आने के बाद इस लेवल को हिट करके यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पर भी एक बाई का प्लान किया जा सकता है अगर इसके ऊपर सपोर्ट बनता है, तो हो सकता है ये कल ना दे परसों दे, बट अगर प्राइस इसके नीचे नहीं आता है 27 to 29 के नीचे नहीं आता है तो डेफिनेटली ये इसको ब्रेक करना चाहिए। 2800 ब्रिज होना चाहिए मेरे ख्याल से। सो अब देखेंगे ये इसका ओपनिंग कहाँ पर होता है, क्या रेट करता है, बट 2729 के ऊपर ही हमें जो करना है इसके ऊपर ही प्लान करना पड़ेगा। अगर सपोर्ट बनता है तो शायद ये 2800 तक जाने की कोशिश करे। ओके, तो ये 3 स्टॉक है। इसके अलावा एक बजाज फाइनेंस को भी मेरे पास है, बट ये मैं शॉर्ट साइड के लिए सिलेक्ट करके रखा हूँ, और इसमें एक्चुअल में ये जो 7577 का लेवल देख रहे हो यहाँ पर इंटरडे में एक बेस बना है, सपोर्ट लिया है। सो अगर प्राइस इसको ब्रेक करके आ जाता है तो एक फॉल शायद देखने के लिए मिले, इस वाले कैंडल के लो तक आने की कोशिश करे, ऐसा हो सकता है। बट ये देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, एकदम से शॉर्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा रिस्की होगा, तो इस वाले कैंडल के लो के नीचे से ही ये शॉर्ट हो सकता है, तो मैं इसको शॉर्ट के लिए रखा हूँ। बट अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग रहता है कल के दिन तो शायद ये कुछ खास गिर ना पाए, और अगर मार्केट कल के दिन वीक हो जाता है, गिरने की कोशिश करता है और ये नीचे आ जाता है इस लेवल के 7577 के नीचे आकर ये प्राइस रेजिस्टेंस ले लेता है, यहाँ से 10 का कंफर्मेशन देता है डाउन साइड के लिए, तो शायद इस वाले कैंडल का लो अचीव हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स ये कुछ स्टॉक है मेरे वॉच लिस्ट पे कल के दिन के लिए, और जो मेरा व्यू है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को लेकर वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपको उसके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।